आप सभी का अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए आपकी जो परीक्षाएं हैं शुरू होने जा रही हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें कक्षा 12 इंग्लिश के उन 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप प्रश्न उठाए हैं। ठीक है, सारे प्रश्नों को इसमें आपको डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको यह चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, अब टॉपिक फर्स्ट में बात करें। टॉपिक फर्स्ट में देखिए, हम इसमें क्या बात करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करा कि ही सेड, उसने कहा, आई एम मिसलीड, क्या, आई एम मिसलीड। ही टोल्ड, उसने कहा, दैट कि ही वाज मिसलेड, क्या है हमारा, ही वाज मिसलीड। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। हिज फादर सेड, उनके पिताजी ने कहा, ब्रेवो यू हैव सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ा आपको बताते हैं इसका कैसे बनेगा। हिज फादर प्रेस्ड, उसके पिताजी ने प्रार्थना किया, सेइंग दैट, कहा कि ही हैड सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे आपको बताता अगला सेंटेंस। देखिए, इन सब सेंटेंसेस को आपको लिख लेना है, रट लेना है और पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो हमारा क्या सेंटेंस है उसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। द लीडर सेड, नेता ने कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, मैं आप सभी का क्या हूँ, कृतज्ञ हूँ। देखिए इसका बनाएं कैसे, बनेगा कैसे। देखिए, द लीडर टोल्ड ऑल द लेडीज़, जो लीडर है सभी लेडीज़ से कहा, एंड जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दैट ही वाज थैंकफुल टू हिम टू देम ऑल। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो सेंटेंस है हमारा, अगला सेंटेंस हमारा क्या है कि सुधा सेड टू मी, सुधा ने मुझसे कहा, डू नॉट लीव यू, डू नॉट लव यू, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ। ठीक हो, तो यहाँ देखा, सुधा आस्क्ड मी, सुधा ने मुझसे कहा। ठीक है, इफ़, यदि, सी डिड नॉट लव मी, या क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। चलिए अब टॉपिक सेकंड की बात करते हैं, सिंथेसिस। सिंथेसिस भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, सिंथेसिस की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं उन सब प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, चलिए जो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि वाइज मैन डू नॉट, वाइज मैन जो होते हैं, बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, नॉट क्योरल ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ते हैं। ठीक है, इसका कम्प्लेक्स बनाना है। कम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, देखिए, द मैन हु वाइज, वह व्यक्ति जो क्या होता है, समझदार होता है या ईमानदार होता है या चतुर होता है, डू नॉट क्योरल ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों पर वह लड़ता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो हमारा क्या है, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त किया, एंड वांट होम, और घर गया। सिंपल सेंटेंस का बनाना है। देखिए, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कार्य करने के समाप्ति बाद, ही वेंट होम, वह घर गया। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। द थीव सॉ द पुलिसमैन, जो चोर था पुलिसमैन को देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो इसको सिंपल बनाना, सिंपल कैसे बनाएंगे, सीइंग द पुलिसमैन, पुलिसमैन को देखते ही, द थीव रैन अवे, जो चोर था वहाँ से भाग गया। ठीक है, चलिए ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए क्या होगा हमारा, हिज बिहेवियर वेक्सेस मी समटाइम्स, इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो आई एम वेक्स्ड बाई हिज बिहेवियर समटाइम्स, इसका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलिए सब इसका आप लोग रिवीजन करते रहिए, एक सेंटेंस आप देख भी लेंगे एक बार तो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सुमोन द फायर ब्रिगेड, पैसिव इसका बनाना है, तो लेट द फायर ब्रिगेड बी सुमोन्ड। ठीक है, बी सुमोन्ड। चलिए अगला सेंटेंस क्या है, नो वन कैन पुट अप विथ सच कंडक्ट, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव देखिए कैसे बनेगा, कैन एनी वन पुट अप, कैन एनी वन पुट अप विद सच कंडक्ट। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस क्या है, टिल हिम टू लीव, टेल हिम, उसने कहा, हिम टू लीव द रूम एट वंस, मुझे रूम में अकेला छोड़ दीजिए। इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव देख कैसे बनाएंगे, लेट ही बी टोल्ड, उन्होंने कहा, टू लीव द रूम एट वंस, मुझे एक बार रूम में अकेला छोड़ दिया जाए। चलिए, इट इज़ टू हार्ड टू ब्रेक,
इसका रिमूव टू करना है तो कैसे करेंगे, इट इज़ सो हार्ड, यह इतना हार्ड है दैट कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन। ठीक है, चलिए इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। अगले टॉपिक की बात करेंगे। अगला टॉपिक देखिए क्या है हमारा, पांचवा पार्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला हमारा क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर ह्यू एंड क्राई, हाय तौबा मचाना। ठीक है, ह्यू एंड क्राई, ठीक है, हाय तौबा मचाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई ऑन द डेथ ऑफ मैन, यानी इस व्यक्ति के मृत्यु के बाद सभी जगह हाय तौबा मच गया। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। फायर एंड स्क्वायर, ईमानदार क्या होता है, ईमानदार होता है। तो वन मोस्ट बी फायर, वन मोस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर इन वंस बिजनेस। ठीक है, हमें अपने बिजनेस में क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, चलिए इन हॉट वाटर, मुसीबत में फंसना, इन हॉट वाटर यानी कि मुसीबत में फंसना। तो कि बाई एब्यूजिंग द लेडी, ठीक है, बाई एब्यूजिंग द लेडी रोहिम गॉट हिमसेल्फ इन हॉट वायर, यानी कि जो रोहिम था उन्होंने लेडीज को गाली देकर मुसीबत में फंस गया। ठीक है, लुक डाउन अपॉन, घृणा करना, क्या है इसका, घृणा करना। ठीक है, तो घृणा करना यानी कि वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, हमें गरीब पर घृणा नहीं करनी चाहिए। चलिए टॉपिक 5 की बात करते हैं। टॉपिक 6 यहाँ पे हो जाएगा। तो एंटोनिम्स की बात करते हैं। फ्लेक्सिबल का क्या हो जाएगा, हार्ड। ठीक है, एंटोनिम्स का मतलब विपरीत सब। फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है, लचीला। हार्ड मीन्स क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है, चलिए फेयर मीन्स क्या होता है, डर होता है। और ब्रेवरी मीन्स क्या होता है, बहादुर होता है। ओपन मीन्स क्या होता है, खोलना। क्लोज मीन्स क्या होता है, बंद करना। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव रहना। निगेटिव मीन्स क्या होता है, नकारात्मक सोच रखना। अब चलिए आगे आपको बताते हैं। टॉपिक नंबर 7 यहाँ पे लिख जाएगा, समानार्थी शब्द लिखेंगे। ठीक है, रिजिड मीन्स क्या होता है, सरल होता है। ठीक है, क्या होता है, सरल होता है। और देखिए हार्ड मीन्स क्या होता है, नहीं रिजिड मीन्स क्या होता है, देखिए कठिन होता है। यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लिख गया है। तो रिजिड मीन्स क्या होता है, कठिन होता है, यानी कि हार्ड मीन्स भी कठिन होगा, टफ मीन्स भी कठिन होगा। रेंज मीन्स क्या होता है, क्रोध होता है। एंगर मीन्स भी क्रोध होता है। वर्थी मीन्स क्या होता है, योग्य होता है। वैल्यूएबल मीन्स क्या भी होता है, योग्य होता है। ठीक है, सोलेंस, सोलेंस मीन्स क्या होती है, शांति होती है। काम मीन्स भी क्या होता है, शांति होता है। ठीक है, अब कुछ होमोफोन्स की बात कर लेते हैं। देखिए होमोफोन्स का, अब इसमें हमें सेल दिया है, सेल का हमें क्या करना है, इसका क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो सेल मीन्स क्या होता है, कोशिका। तो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, जो ह्यूमन बॉडी होती है कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, सेल मीन्स क्या होता है, बेचना। तो ही इज़ गोइंग टू सेल हिज स्पून। ठीक है, देखिए एक सेल बनी मीन्स क्या होता है, कोशिका। एक सेल मीन्स क्या होता है, बेचना होता है। एक डिसीज मीन्स क्या होता है, रोग होता है। एक डिसीज मीन्स क्या होता है, मारना होता है। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम अ फेटल डिसीज, ही नो वन कैन रिकॉग्नाइज द डिसीज। ठीक है, अब देखिए एक हमारा क्या है, कैरियर है। करियर मीन्स क्या होता है, पैसा। और एक करियर मीन्स क्या होता है, हमारा वाहक होता है। तो आई वांट माय करियर इन टीचिंग, मेरा करियर क्या है, पढ़ाने में है। मॉस्किटोस आर डिसीज कैरियर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्या है, डोज मीन्स क्या होता है, खुराक होता है। और एक डोज मीन्स क्या होता है, ऊँघना। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो यू आर रिक्वायर्ड टू टेक डोज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, आपको मेडिसिन की एक डोज की रिक्वायर्ड है। ही वाज डोजिंग व्हेन आई वेंट देयर। ठीक है, चलिए ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना। ही ब्रोक द रूल्स, उन्होंने रूल तोड़ा। ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना, इसमें भी होता है। तो द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वन हु, ठीक है, क्या हो जाएगा, वन हु डज नॉट ईट मीट। ठीक है, क्या होता है, शाकाहारी, जो मांस नहीं खाता। ठीक है, चलिए वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, क्या हो जाएगा, पैसिमिस्ट, निराशावादी। ठीक है, अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पर बॉडीज को छोड़ा जाता है, सब गृह हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कंट्रेरी और टू लॉ। ठीक है, क्या हो जाएगा, गैर कानूनी। ठीक है, यानी जो कानून के विरुद्ध हो। वन ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, यानी कि एक मत होना, सभी का एक मत होना। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं। ट्रांसलेशन भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है। प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। यह सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। यह मुगलकालीन अनेक इमारत है। चलिए इसका बनाते हैं, आपको देख क्या बनेगा,
आगरा इज़ एन ओल्ड सिटी, आगरा एक पुराना शहर है। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जो नदी किनारे, यमुना नदी किनारे स्थित है। इट फाइंड मेंशन इन एंशिएंट लिटरेट, ठीक है, यहाँ क्या है कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। इट इज़ अ सिटी ऑफ एंशिएंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, क्या है यहाँ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। इट हैज़ अ नंबर ऑफ मोमेंट्स ऑफ द मुगल ईरा, मतलब अब देखिए इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है, यहाँ मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट हैपेंड टू द टाइगर प्रोवाइड बाय द दीवान, ठीक है, यानी कि दीवान द्वारा दिए गए बाघ के साथ क्या घटित हुआ, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है इसमें, द दीवान टुक द टाइगर, दीवान ने टाइगर को दिया, टू द फॉरेस्ट वेयर, जहाँ महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा शिकार करने के लिए गए थे। द महाराजा टुक केयरफुल एम फेयर, उन्होंने क्या किया, एक लक्ष्य को तय किया। द टाइगर फिल इन द क्रपल्ड हीप, ठीक है, एक्चुअली द बुलेट हैड मिस्ड हिम, उनकी जो बुलेट थी और जो टाइगर था उनके सामने था, उन्होंने बंदूक चलाया लेकिन क्या होगा, मिस हो गया। ही हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग, ठीक है। पास्ट हिम द हंटर्स डिड नॉट डेयर टू टेल दिस टू द काइंड एंड आफ्टर द महाराजा लेफ्ट वन ऑफ द हंटर्स टॉट द टाइगर हिमसेल्फ, ठीक है। चलिए अब देखिए ये प्रश्न थे आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरी प्रश्न आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट से जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।